नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पेश है आपके सामने एक बहुत ही अच्छा यूनिक मल्टी बैगर स्टॉक आइडिया, जो आपको डेफ़िनेटली अपने पोर्टफ़ोलियो में रखना चाहिए। ये एक फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो डेफ़िनेटली आपके पोर्टफ़ोलियो में तो इसको होना ही चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक है और इसके बिज़नेस में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 से 7 सालों में। और अगर ये हम मिस कर देंगे तो आप समझ लीजिए हम फ्यूचर की लाइफ़स्टाइल, खाने की आदतें और एक फ्यूचर का स्टॉक, क्योंकि जैसे-जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे-वैसे इसके प्रॉफ़िट्स ग्रो होंगे, तो एक फ्यूचर का स्टॉक हम लोग मिस करेंगे। हालाँकि ये 10 साल पहले ही हमारे अ, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुका है, बट इसके बिज़नेस ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपनी पकड़ बनाई है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये यूथ को कैप्चर कर पाया है, उनके फूड हैबिट्स को कैप्चर कर पाया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार प्लीज़ चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के रीसेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अगर इस कंपनी की फंडामेंटल की मैं बात करूँ, तो ये स्टॉक जो है फिलहाल 2750 टू 2800 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक्स हाई जो है वो 4590 का रहा है और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसकी जो बुक वैल्यू है, 130 रुपीज़ के आसपास है और फिलहाल ये अपने 52 वीक हाई से 40% के डिस्काउंट पे चल रहा है। स्टॉक की करंट पी 85 की स्टैंड होती है, थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर्स से अगर इसको कंपेयर करूँ तो ये बहुत ही सस्ता मिल रहा है आज के दिन में। स्टॉक की आरओसी बहुत अच्छी है, व्हिच इज़ बेटर देन 15 यानी कि 16.3। आरओई भी इसका बहुत शानदार है, 18% के आरओई पे स्टॉक खड़ा है और डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 का है, यानी जितना पैसा खुद प्रोप्राइटर का है, उतना ही इनके ऊपर डेब्ट भी है। तो एक इक्वल बैलेंस बना के कंपनी चल रही है डेब्ट और इक्विटी के बीच में। अब मैं बताता हूँ ये स्टॉक मैंने क्यों चुना है आप लोगों के लिए और क्यों मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो आज से 5 साल पहले अगर आप देखोगे तो एक फैमिली इसका जो प्रोडक्ट था या जो यहाँ से ऑर्डर प्लेस करती थी, वो ऑलमोस्ट हर 3 महीने में 1 बार करती थी। अ, आज के दिन में अगर आप देखोगे तो ये एटलीस्ट महीने में 1 बार हो गया है और उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये हर 15 दिन में 1 बार हो जाएगा। और कई लोग तो अभी ही ऑलरेडी इस ब्रैकेट में बैठ बैठ चुके हैं, जो हर 15 दिन में 1 बार आ रहे हैं। और उम्मीद ये भी है और जिसकी बहुत अच्छे चांसेस हैं और आप सब लोग इससे कनेक्ट कर पाओगे कि आने वाले 5 टू 7 इयर्स में सेम फैमिली एटलीस्ट वीक में 1 बार तो इस स्टोर से अपना प्रोडक्ट ज़रूर ऑर्डर करेगी। तो आपको हिंट तो लग ही रहा होगा मैं किस स्टॉक की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो फैमिली आज से 5 साल पहले 3 महीने में 1 बार ये प्रोडक्ट को कंज़्यूम करती थी, आने वाले 5 सालों में वीक में 1 बार हो जाएगा। और ये एक पार्टी प्रोडक्ट भी बनता जा रहा है, सेलिब्रेशन और पार्टीज़ में भी इसको कई जगह पे यूज़ किया जा रहा है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, जो हम लोगों ने देखा है कि अगर मान लीजिए पर कस्टमर अगर ये कंपनी अपना ऑर्डर सेल करके अगर ₹100 बना रही थी ऑन एन एवरेज, किसी में 100 से कम भी बनता होगा, किसी में 100 से बहुत ज़्यादा भी बनता होगा। लेकिन मान लीजिए अगर ₹100 बना रही थी, तो आज के दिन में एटलीस्ट ₹300 चर्न आउट कर पा रही है और आने वाले 5 टू 7 इयर्स में ये ₹1200 तक एक फैमिली से कमाएगी। तो कस्टमर्स बढ़ेंगे नहीं, लेकिन सेम कस्टमर से उनका पे आउट जो है वो बढ़ जाएगा। और यही जो बात है इस स्टॉक को और दमदार पोज़ीशन में लाके खड़ी कर देती है। अगर हम इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि सेल्स में एक अच्छी-खासी ग्रोथ आई है पिछले 5 से 6 सालों में और अब तक का जो एनुअल एवर हाइएस्ट सेल है, वो इस साल ये लोग क्लॉक करने जा रहे हैं। ऑलरेडी टिल दिसंबर क्वार्टर 4200 करोड़ की सेल ये लोग टच कर चुके हैं। व्हेयरएज़ अगर आप प्रॉफिट पे आ जाएँगे, तो आपको दिखेगा कि ये वो कंपनी थी जो 58 करोड़ रुपीज़ कमाती थी आज से 5 साल पहले, वो सीधा-सीधा 429 करोड़ पे खड़ा हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट ये अपने प्रॉफिट को 8 टाइम्स इन्होंने रोटेट कर दिया। सेल्स और दुगनी नहीं हुई है, लेकिन प्रॉफिट 8 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, पिछले 5 से 6 सालों में। तो ये क्या दिखाता है कि धंधा बढ़ रहा है, लेकिन धंधे से ज़्यादा उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा होने का रीज़न यही है कि फैमिली जो पहले सस्ता या कम ऑर्डर करती थी, अब वो ज़्यादा ऑर्डर करने लग गई है और द सेम फैमिली इन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी भी अपनाई है जो कि इनका साइट्स बिज़नेस हम बोलते हैं। वो साइट्स के थ्रू ये अपनी इनकम पर कस्टमर जो है, उसको ये लोग बढ़ा पाए हैं। उस पे हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो दीज़ आर द साइट्स। सो इस कंपनी ने केवल पिज़्ज़ा ही नहीं, इनफैक्ट अपने साथ-साथ बर्गर,
बेवरेजेस में डाइट कोक, डाइट पेप्सी या इनफैक्ट नॉर्मल पेप्सी या जूसेस को भी चालू कर दिया है। गार्लिक ब्रेड स्टिक्स में भी उतर गए हैं। इनके साथ-साथ में ये लोग विंग्स भी बेच रहे हैं, वेज नॉन-वेज दोनों साइड में, और कुछ कबाब्स भी आ रहे हैं इनके। चोको लाइव आइसक्रीम भी आ रही है और रोल्स भी आ रहे हैं। तब तक तो 100% मैं श्योर हूँ, आपको पता चल गया होगा कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और साफ-साफ देखने को मिल रहा है कि पर कस्टमर रेवेन्यू जो है, उनको कैसे बढ़ाना है, उसका एक बहुत ही बढ़िया कॉम्पोज़िशन इन्होंने पेश किया है अपने इन्वेस्टर्स के सामने, अपने कस्टमर्स के सामने। और वो कस्टमर जो एक फुल, जैसे केवल अगर इसको केवल पहले पिज़्ज़ा का ऑप्शन मिलता था, आज उसके पास ये मल्टीपल वैराइटीज़ हैं और एक अच्छी खासी पार्टी वो अपने यहाँ पे घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या एक अच्छा खासा डाइनिंग एक्सपीरियंस या लंच एक्सपीरियंस वो अपने फैमिली के साथ वीकेंड्स पे या बाहर कहीं जाएँ तो ऑफ़िस स्पेस में वो लोग शेयर कर पा रहे हैं। So, as you rightly guessed, the stock name is Jubilant Foodwork. तो बेसिकली ये कंपनी जो है, ये इनके पास पूरी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है इंडिया में डोमिनोज पिज़्ज़ा की, और साथ ही साथ में इसमें अगर आप देखोगे तो इनका एक और ब्रांड है इनके पास, जो कि है डंकिन डोनट्स। तो डोनट्स में ये भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वैरायटी ऑफ डोनट्स आते हैं इनके। आपने एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस या इवन शॉपिंग मॉल्स, यहाँ पे इनके स्टोर्स ज़रूर देखे होंगे, या शॉपिंग सेंटर्स भी अगर आप बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपने इनके स्टोर्स ज़रूर देखे होंगे। तो जुबिलेंट फूडवर्क एक बहुत ही शानदार कंपनी है मल्टी बैगर रिटर्न के साथ। आप अपने पोर्टफोलियो में इसमें बने रहिए, एंड आई थिंक अ, जितना लंबा इसमें बनोगे उतना लंबा रिटर्न आप इससे निकाल पाओगे। सबसे बड़ी बात कन्विक्शन जो आता है वो इस बात से आता है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन आज जो है हमारे देश में, वो इंडिया में बैठी हुई है, और यूथ की पहली पसंद है पिज़्ज़ा। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस स्टॉक को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। प्राइस और चार्ट की बात कर लें अगर हम लोग थोड़ी-सी, तो यहाँ पे मैं कोई चार्ट एनालिसिस नहीं करने बैठा हूँ, लेकिन आपको बस इतना बता दूँ कि ये एक अपने, जैसा मैंने बताया था, अपने एवर हाई से ये 40% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। करेक्ट होने के रीज़न के पीछे आऊँगा मैं, कि करेक्ट क्यों हुआ? इतनी शानदार कंपनी थी, इतना अच्छा प्रॉफिट ग्रो हो रहा था, तो ये करेक्शन क्यों आई? सो मैं बताऊँगा आपको इस पे। और लेकिन ये फ़िलहाल अपने करंट मार्केट प्राइस, जो कि इसके 52 वीक लो के आस-पास ही है, उस पे अभी अवेलेबल है, और मेरे ख़्याल से आपको एक रिस्क तो लेना बनता है यहाँ पे, इसको अपने पोर्टफ़ोलियो में ऐड करके। ना अब आते हैं करेक्शन पे। सो इसमें एक न्यूज़ ये आई थी कि कंपनी के उस मैनेजिंग डायरेक्टर ने उस कंपनी को छोड़ दिया, जिसने काफ़ी अपना खून-पसीना दिया था इस कंपनी को और ग्रो करने में पिछले 5-7 सालों में बहुत अच्छी मदद की थी। और उसके बाद स्टॉक के प्राइस में हमें एक करेक्शन देखने को मिला। बट स्टोर्स वही हैं, इंडिया में हर जगह स्टोर्स फैले हुए हैं। टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आया है, कंज़्यूमर डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आई है। उसीलिए आप देखोगे तो अब तक इस साल का सबसे ज़्यादा एवर हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी बहुत बड़ी है, एक अच्छा मैनेजमेंट है। कल के दिन में किसी भी हाई पे पैकेज पे कोई कैपेबल मैनेजर लाके बिठा देंगे। बट एक नेगेटिव न्यूज़ थी वो, उसीलिए स्टॉक के प्राइस में करेक्शन देखने को मिला। आई थिंक ये हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है और हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा ही सिमिलर एग्ज़ाम्पल इंडिगो के साथ हुआ था। जब इंडिगो के तत्कालीन एमडी ने रिज़ाइन कर दिया था कोविड पीरियड में, और इंडिगो का स्टॉक प्राइस जो है वो 1500 से क्रैश होके ₹700 पे आ गया था। आज वापस इंडिगो वही है, फ्लाइट्स वही हैं, एयरलाइन्स वही हैं, मार्केट लीडर बनी हुई है और स्टॉक प्राइस जो है वो 2000 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। सो लोगों का आना-जाना लगा रहता है, बट कंपनी एक अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर होती है, ब्रांड अपने वैल्यू पे खड़ा होता है, अपने टेस्ट पे खड़ा होता है, अपने कस्टमर बेस पे खड़ा होता है। पैसा देंगे, कोई भी अच्छा मैनेजर मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग से चलिए और इस स्टॉक में बने रहिए। सो यही था आज का हमारा मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया। हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस यानी स्प्लिट। ट्यूज़डे को इसमें स्प्लिट होने जा रहा है, यानी 1 शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। सो कोई भी इंसान जो है वो अगर आज या कल के बीच में अपनी पोज़ीशन बनाता है, तो वो स्प्लिट का फ़ायदा उठा सकता है। स्प्लिट का एक फ़ायदा और ये होगा कि ये स्टॉक प्राइस जो है वो 5 टाइम्स करेक्ट आई मीन सस्ता हो जाएगा। यानी अगर कोई स्टॉक अगर मान लीजिए ये 3000 का है, तो उसको डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, ऑलमोस्ट ₹600, और ये जो है ये तो 2800 के रेंज में चल रहा है, तो आप मान लीजिए 550-600 के बीच में स्टॉक प्राइस आ जाएगी इसकी मंडे के बाद, सॉरी ट्यूसडे के बाद। और जब प्राइस सस्ता हो जाएगा, तो जिनको आज 3000 का स्टॉक महँगा दिख रहा था, उनको 500 पे स्टॉक सस्ता दिखेगा। तो बाइंग बढ़ेगी, प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा, और ज़ाहिर-सी बात है, रेट पे इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी अभी घुस लें।
डाउनसाइड जैसा मैं बता चुका हूँ बहुत लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड के चांसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी में। तो यही था हमारा आज का स्टॉक आइडिया एंड प्रोबब्ली इसके साथ मैं अपना वीडियो क्लोज़ करूँगा। धन्यवाद।